अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मैं दरअसल रैप सॉन्ग करता हूँ और मैंने लड़की की बेवफाई के ऊपर ना एक रैप लिखा है। एक कुड़ी बड़ी निकली सियानी, सुनो लोग मेरे ते उदे प्यार दी कहानी, मेरी जुबानी झूठा निकलिया सी जिदा प्यार चीर गी दिल मेरा जिवें चलदी तेज तलवार। तू आजा मेरे कोल मेरे यार, बस एक बार दिल कर दई फरियाद बार बार, कदी ओ मैनू दिसे मेरियां अखां दे नेड़े ते कदे विच बाजार। नशे च खलोता उदा मैं हुण करदा इंतजार, जदों ओदी आंदी याद अखां विचों अथरू डिगदे ने बार बार। ओदी याद च रब्बा राता कट्टा मैं करों बार, तंग आके फिर मैं ओनू एक दिन कीती कॉल, मैनू कहंदी हालो सत श्री अकाल। मैं भी ओदे तो उदा पुछया हाल, नाले कीता ओनू एक सवाल, की होया सी तेनू, क्यों तू छड़ के गई सी मैनू, ऐ बेवफा तेनू आना भी जरा भी मेरा भी ख्याल। कहंदी मेरी मजबूरी सी। मैं कहा जे तेरी मजबूरी सी, ये गल मैनू भी ते दसनी जरूरी सी, रह सकदी नहीं तू भी कदे खुश, तू खेडी साडे जे मासूम लोकां नाल। ये आपने खुद लिखा है? जी, ये मैं लिखना लिखता भी खुद हूँ और म्यूजिक भी खुद बनाता हूँ। तेरा अब्बा तेनू लभन डिया, तू दस के आया कि मैं शो ते जा रहे हैं घर जाना, ओने कान फड़ाने ने, ओने कहना कि तू आया सीधा हो जा, तू दो खाला तू या तीन खाला तू, सौ जा तू, सौ जा तू। आप सर जी तुसी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या हमारी सोसाइटी में फूड ब्लॉगर बनना एक लड़की के लिए आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट फीमेल फूड ब्लॉगर, तो वहाँ पे जब ये लाइन कोई बोलता है ना, तो मुझे वो टाइम याद आता है कि जब मुझे आदमियों में खड़े होकर रिकॉर्ड करना था। अभी भी करती हूँ अक्सर, लेकिन अब टीम होती है साथ। जब मैं अकेली खड़े होकर वहाँ पर रिकॉर्ड करती थी और मुझे लोगों की नज़रें देखती थी, इधर उधर से बातें आती थी, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है और मैंने वो टाइम गुजारा है। तो अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई। अब कोई फूड ब्लॉगर आता है तो रेस्टोरेंट वाले पहले ही रेडी रखते हैं कि भाई यहाँ पे स्पेस है, फीमेल फूड ब्लॉगर ने आना है, उसने रिस्पेक्टेड एरिया में रहना है। तो तब मुश्किल था, अब कह सकते हैं वे ईजियर, लेकिन बहुत ईजी नहीं है स्टिल। जी थैंक यू। अस्सी कल्ले नहीं नवाब, इत्थे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे। आदाब अर्ज है। आदाब, लेकिन कौन साहब हैं आप? आपने हमें पहचाना नहीं मोहतरमा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम नवाबों के नवाब हैं, अच्छू खान सांदे वाले। नहीं, लेकिन नवाब तो बड़े खूबसूरत और वजाहत वाले होते हैं। ये वधिया नवाब आ, ये उन्होंने नवाबां दा वधिया नवाब आ। आपने आने की जहमत क्यों की? हमने जहमत इसलिए की है मोहतरमा कि आप भूल चुके हैं हमारे नवाबों की क्या परंपरा होती है। हाँ बिल्कुल, परंपरा ये है कि टाइम से सदका पहुंचा देना चाहिए। और ये चीज़ें नवाबों को बहुत बुरी लगती है जब लेट होती है ना श्री या कोई ऐसी चीज़ें, तो नवाब गुस्से हो जाते मैं अब जब सदका दूंगी तो अब सिरी आप तक पहुंचा दूंगी। ये नवाब साहब। गुस्ताखी हम माफ नहीं करेंगे। नौ ब्याता दुल्हन। अच्छा, ये वो नवाब है ਜਿਹੜਾ हर गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। औरतां ने कभी भी कोई ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਰਾ ਸਬਜ਼ੀ। ये गुस्ताखी पर गुस्ताखी किए जा रहा है। और नवाब इन्नी स्पीड नाल सब्जी लैके आउंदा, अगले कहंदा कि नवाब ही आ। ये नवाब कोई नहीं हैगा, द्वार बाजार ना छतरी पुठी करके छोटे रुमाल भेजदा जी। असल में हम एक यहाँ पे दोशीज़ा आपके पास आई है, उसके सिलसिले में आए हैं। आप आमना से मिलने आए हैं? जी, हम आमना से मिलने आए किस हैं। सिलसिले में मिलने आए हैं उनसे? हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में जो खाने पकते हैं, हमें जायकों के बारे में ये मोहतरमा बताए। क्या आपके टेस्ट बड्स मर चुके हैं? साढ़े केड़े बर्ड्स मर चुके हैं? वो पता नहीं कहाँ मर चुके हैं। देखिए, वो तो कोरोना के बाद लोगों के ठीक हो गए थे, मुझे लगता है आपको अभी भी कोरोना ही है। अच्छा देखिए मोहतरमा, बताइएगा कि हमें आप मच्छी के पाए बनाना चाहते हैं हम, अच्छा, और हमें चने भर के पकाने की भी कोई तरकीब ਉਹ ਤੂੰ बताइए। ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ? ये किसी पिछल पैरी के इलाके से आए हुए ਮੈਨੂੰ लग ਲੱਗਦਾ रहे ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ आया है। अच्छा जी आमना जी, बताइएगा हमें फ्रूट जो है वो उसके बारे में बताइए। यहाँ पे फ्रूट असल नहीं मिलता। हैं। सारा पाकिस्तान से अच्छा फ्रूट बाहर को चला जाता है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਦੌੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟਿਆ ਫਰੂਟ जितना भी है शापर में डाल दो, डबल करना, हमने दूर जाना है। अच्छा हामिद रंगीले, तेरी थोड़ी जी जुबान बाहर होवे ना तो तू कोबरा सप पक्का। मदीहा से शादी कैसे हुई है? मुझे ये स्टोरी हमें सुनाई। वैसे तो बहुत प्लेटफॉर्म्स पे आप बता चुके हैं, जी, लेकिन कैसे हुई मुलाकात, कैसे हुई शादी, कैसे हुई? मेरी कंपनी थी, पीआर कंपनी मैंने खुद बनाई थी, वो चला रहा था, तो उसमें कुछ कैंपेन्स आई थी, तो मैंने इनको अप्रोच किया था, तो वहाँ से मेरी इनसे बातचीत हुई। फिर मैंने एक फैसल भाई के साथ एक शो भी किया था किसी चैनल के लिए,
वहाँ भी मेरी इनके साथ अच्छी बाउंडिंग रही। तो फिर जब मैंने समझा कि नहीं ये हमारा मैच है, हमारी ज़िंदगी एक साथ अच्छी रहेगी, अच्छा। तो फिर मैंने उनके घर में बात की। तो लेकिन ये कैसे पता चला कि जिंदगी साथ में सही रहेगी? आप जब साथ एक काम कर रहे होते हो तो आपको कुछ आइडिया हो जाता है, आप इतने मैच्योर होते हो, आप इतने नन्हे काके नहीं होते कि नहीं यार होते। मुझे पता नहीं था, ये नहीं था। तो पहला स्टेप आपको आपने लिया, आपने जी। प्रपोज किया? जी जी, मैंने Okay. प्रपोज उनको बाद में किया था, पहले घर में बात की थी। अच्छा, ओके। तो वो मैंने समझा था कि ये बेहतर स्टेप है लेने का, बजाय इसके कि आप टाइम पास करो या कुछ ऐसे करो। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कर लो शादी ना। मैं अक्सर मदिया को अभी भी कहता हूँ कि ना एक पता नहीं कैसे एक वाइब आई कि नहीं यार मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए और इसे ही करनी है, तो मेरी शादी होगी बस। तो मदीहा में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने कहा नहीं शी इज द वन? मदीहा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। उनमें से एक ये भी है कि मुझे अंडरस्टैंड अच्छा करती हैं, और जिस तरह मुझे चीज़ों का शौक है ना, मतलब मुझे फैशन का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, मुझे कुछ कंटेंट बनाने का शौक है, तो उनको भी ये सब है। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें भी हमारी मैच कर गई थी, तो इसलिए भी मुझे पसंद है। पसंद है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ये भी अपनी बुढ़ी को ठुड्डे खा के दोस्तों ने कहता आज लेग खा कर आया हूँ। लेग खा कर आया हूँ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੋਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। गए भी तो लंडे थे ना। आपको अवार्ड भी मिला, अवार्ड मिलने का क्राइटेरिया क्या था, कहाँ से मिला अवार्ड, उसकी डिटेल्स भी हमें बताएं। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत प्रीशियस मोमेंट था। मैं तो इसके बारे में बार बार बात करना चाहती हूँ। तो वो अवार्ड मैंने सामने रखा हुआ है, उसको देख के खुश होती रहती हूँ। बेहतरीन। सबको ये कहती हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मैं ना एक ब्राइट स्टूडेंट थी, ना मेरे में कोई टैलेंट था, ना कुछ और। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। वैसे ये बात इन पे हो रही थी, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, ये बहुत टैलेंटेड, इवन पूरे दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क वाले भी तारीफ करते हैं। 10-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸਕੋ तुम्हारे दादा ने हाथ लगाए थे। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं, ये हमारे जो जितने भी फनकार हैं, इनकी जो टाइमिंग है, जो इनका माइंड है, ये स्क्रिप्ट के बगैर भी बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत जबरदस्त। जल्दी बात को पकड़ लेते हैं, और जैसे हंसाते हैं वो तो फिर आपको और पता है। हंसाना सबसे मुश्किल काम है। जो लोग हंसाते हैं हमें, वाकई में अपने आर्टिस्ट को यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगी, और हमारे लिए भी ऑनर की बात है। कितने इमेंसली टैलेंटेड लोगों के साथ हम काम करें। हामिद रंगीला साहब हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस वी हैव इन पाकिस्तान। अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग इनको देखते हैं, इनकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, और वाकई पता नहीं घर में क्या टेंशन चल रही होती है और बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन इनका काम है जो मर्जी हो जाए, इन्होंने अपनी जॉब पर आना है, लोगों को हंसाना है, और खुश नजर आना भी बहुत ज़रूरी है। अंदर जो कुछ भी चल रहा है हंसाना है। अच्छा, आपने अवार्ड का नहीं बताया कि किस बेसिस पे वो मिला? बात कहाँ चली? जी 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 जी। हाँ, मैं ये बात बता रही थी कि क्राइटेरिया ये था कि टिकटॉक ने पहली दफ़ा ही वोटिंग छोड़े मैम, बहुत उर्दू बोल ली आपने, ये पकड़े जरा। शुक्रिया। और आपने इस पे बताना है कि मैंने कैसी चाय बनाई है सर। ऑनेस्ट ओपिनियन आपने देना है। ठीक हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ कसम आ सही सही देना मैडम। तब बताएंगे, ये बताएं पहले, आपने बनाई है? हाँ जी, मैंने ही बनाई है। और लेनी है आपने? नहीं, इतनी ओके, बहुत। थैंक यू। आपको और चाहिए? कहीं नहीं, ये नहीं। खेल खत्म करने वाली चाय तो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਣਾ? अच्छा लगी ठीक, है सर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाय है। 500 रुपया दे दे फिर। वापस ले जाए। नहीं, आपको नहीं कह रहा, आपसे तो 1000 लूंगा ना। लेडीज के लिए ये मैंने एक लगाई है सेल आमना फिर कोई वगैरह, है बजट चाय का 500 ही मांगते हैं। तो ये 500 आपको मैम देना पड़ेगा। ਆਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। नहीं, देणगे क्यों नहीं? क्या कहती हैं आप? बहुत अच्छी चाय है। बस ये गल्ला जी तस्वीर भेज देना।